जैसे बॉस खड़ा है ना, ऐसे ही जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर आप हमें एवेल्युएट स्टेट करेंगे, मतलब हमारे पैरों से तो सिर की साइड, किस साइड से, नीचे से ऊपर की ओर, वैसे लेते तो सेंटर से हैं, जो हमारी नाभि रहती है यहाँ से, या चेस्ट की बात कर लेंगे, मैं आप हमारे चेस्ट तक देख पा रहे होंगे, तो यहाँ तक ये क्या लगा आपका सुपीरियर। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे HAP के बारे में। HAP स्टैंड फॉर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें इसमें किस चीज के बारे में स्टडी करनी है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ह्यूमन, तो हमें इसमें बात करनी है मानव के बारे में। किसके? इंसानों के बारे में, अपने और हमारे बारे में। ठीक है, आपके और हमारे बारे में। उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करनी है। तो चलिए हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ द HAP। HAP इज द सिस्टमैटिक स्टडी। कौन सी स्टडी? सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध। हम लोगों ने जब 12th में होंगे तब हमने बैठ पढ़ा होगा विज्ञान क्या होती है, तो वैसे ही यहां बात करनी है HAP क्या है। HAP इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या की बात करनी है? यहां मानव शरीर की बात करनी है, ह्यूमन बॉडी की बात करनी है। तो आप भी वो इंसान हो और हम भी इंसान हैं, तो हमें अपने शरीर के बारे में तो पता होगा, लेकिन पता सिर्फ क्या है? ये पता है हमारा एक छोटा सा मुंह है, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। उसके बाद अंदर क्या है, समझ रहे हैं ना? उसकी बात कर रहे हैं यहां। तो ये जैसे हम देखा 2 भागों से मिलकर बना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहां हम देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हैं? ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हैं? अब देखिए, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से लोग देखे हैं और मैं स्ट्रक्चर भी देखा है ना। स्ट्रक्चर दैट मीन्स, जैसे हम आपके सामने खड़े हुए हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब देख सकते हैं हमारे ये हाथ है ना। हो सकता है किसी की उंगली थोड़ी ऐसे होती है, कोई बेचारे ऐसे होते हैं इनकी उंगलियां होती ही नहीं है। कुछ लोग पतले दुबले रहते हैं, कुछ लोग हैवी रहते हैं। ठीक है, तो उन सब की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है हमारे रिब्स केज, ठीक है, हमारा स्कल, हमारा फेस, हमारे हैंड, हमारे लेग, हाथ पैर, मुंह, सिर, ये सभी चीजों के बारे में देखना है। उसके बाद जो ऑर्गन्स रहेंगे उसके बारे में भी देखना है, क्योंकि यहां बात कर रहा है क्या? सिस्टमैटिक स्टडी, मतलब क्रमबद्ध एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है। तो हम समझ चुके हैं कि एनाटॉमी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की क्या स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। ठीक है, क्या की? फिजियोलॉजी की। तो द स्टडी ऑफ फंक्शन। अब इसमें हमें क्या अध्ययन करना है? फंक्शंस का, काम कैसे कर रहा है हमारा शरीर, हमारे शरीर में क्या काम हो रहा है। बस हमें इतना ही पता है, हम लेते हैं, खाते हैं, मुंह से खाया, इसोफेगस के थ्रू अंदर गया, पेट में गया, वहां से HCl में जाके पेट में जाके डिजोल्व हुआ, उसके बाद
हमारे पैंक्रियाज से कुछ गैस्ट्रिक जूस सिगरेट हुए, उन्होंने उसको गलाया, मेटाबोलाइज किया, उसके बाद हम इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हुआ और एनएस के थ्रू बाहर निकल गया, रेक्टम के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, इतना ही पता है, हमने खाया पिया और सुबह जाके निकाल दिया बस। लेकिन ये सब होता कैसे है, ये सब हमें देखना है। ठीक है, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस देज स्ट्रक्चर, जो हमारा शरीर है कैसे काम कर रहा है ये भी हमें देखना है। इन दी ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारी बॉडी के, उसके बाद हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये ओवरऑल, अगर इन दोनों की हमने बात कर ली मतलब हमने एचपी की बात कर ली है। ठीक है, तो एचपी की डेफिनेशन टाइप से ये भी है ना, ये भी है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एचपी। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। मेन ये है कि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो होना चाहिए और जो मेन उसका मकसद है बताने का, जैसे हमने उसमें बताने का मकसद क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्कोप, स्कोप ऑफ एचएपी। ठीक है, जो लोग, हम आपको पहले बता चुके हैं, जो लोग बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी, डीएमएलटी, एमबीबीएस, जो सब ये कोर्स कर रहे हैं उनको पता है कि एचएपी क्या है। ठीक है, वो सब, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो भी ये वीडियो देखें तो उसको भी पता चले कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, इसका स्कोप क्या है, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक तो इसका स्कोप ये है कि अगर हम एचपी के अच्छे ज्ञाता होंगे तो हम बता पाएंगे कि जो हमारी बॉडी की बनावट है वो कैसी है। स्ट्रक्चरल स्टडी हम उसकी कर सकते हैं क्योंकि किसी चीज का अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली क्या है। ओके, उसके बाद फंक्शनल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब मनुष्य का शरीर, हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है ये। उसके बाद एवेल्युएशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये बता पाएंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के साथ हमारी बॉडी में कितनी बोन्स रहती हैं। आप लोग कमेंट में बताना, वरना मैं आपको चलो बता ही देता हूं क्योंकि अभी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो आप लोग भी नर्वस हो जाएंगे। हमारी बॉडी में जो नॉर्मली रहती हैं वो 206 बोन्स रहती हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं ना तब हमारी बॉडी में 213 हड्डियां होती हैं। क्या होती हैं? 213 हड्डियां होती हैं जब हम जन्म लेते हैं। तो ये जो 7 बोन्स हैं ये कहां जाती हैं? कहां जाती हैं ये 7 बोन्स? जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है अपने आप में, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जब हमने जन्म लिया तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। उसके बाद सॉरी जब हमने जन्म लिया तो हमारे शरीर में 213 बोन्स होती हैं, 213 हड्डियां होती हैं। जब हम अब वयस्क एडल्ट होते हैं तो 206 कैसे रह जाती हैं? ये प्रोसेस बता दिया आपको एचएपी। ठीक है, तो यही एवेल्युएशन हमें करना है। ओके, जांच करनी है हमें कि ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये एडवांस स्टडी में भी मदद करती है। कैसे? मान के चलो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जो कि इसके पहले कभी नहीं हुई है, तब हमारा एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? हमारा डायग्नोसिस होगा, हमारी जांच की जाएगी, हमें देखा जाएगा कि हमारी बॉडी में कैसे ये चीजें निजात हो रही, कैसे ये आ रही हैं, उसकी स्टडी होगी।
तो ये कह रहा है कि एडवांस साइंटिफिक स्टडी, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब वही जांच। ठीक है, तो ये आज हमने देखा कि एचईपी क्या है। एचईपी में जो हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीजें देखते हैं वो कैसे होती हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे इस पे बात करते हैं। ओके, लीजिए हट जाता हूं। चलो, तो आप लोगों ने फोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं एचईपी में डायरेक्शंस की। डायरेक्शन टर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या की बात करनी है, सॉरी, और डायरेक्शन टर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। डायरेक्शन टर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करनी है तो हम देखते हैं इसमें कितने टर्म्स होते हैं और हमारी बॉडी किस किस डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, सबसे पहला है सुपीरियर। कौन सा है? सुपीरियर। इसको हम अपर एंड या क्रेनियल एंड भी कहते हैं। सुपीरियर को हम अपर एंड या क्रेनियल एंड भी कहते हैं। इंफीरियर इसको लोअर एंड भी कहते हैं। उसके बाद है एंटीरियर जिसको वेंट्रल एंड भी कहते हैं। एक डायग्राम बने हुए हैं, अभी इसको अब मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद है पोस्टेरियर, इसको डोर्सल एंड भी कहते हैं, डोर्सल एंड भी कहते हैं। उसके बाद है सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। ठीक है, मीडियल पोजीशन, मेरी पोजीशन से देख सकते हैं आप। लेटरल पोजीशन, प्रॉक्सिमल पोजीशन, डिस्टल पोजीशन, सुपरफिशियल पोजीशन, इसको या सुपरफिशियल कंडीशन भी कह सकते हैं। और पेरिफेरल पोजीशन या कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की थोड़ी सी। सबसे पहले देखा हमने सुपीरियर एंड, या इसको क्या बोलेंगे? अपर एंड या क्रेनियल एंड। जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, जैसे बॉस खड़ा है ना, ऐसे ही जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हुआ, अगर आप हमें एवेल्युएट स्टेट करेंगे, मतलब हमारे पैरों से तो सिर की साइड, किस साइड से? नीचे से ऊपर की ओर। वैसे लेते तो सेंटर से हैं, जो हमारी नाभि रहती है यहां से, या चेस्ट की बात कर लेंगे क्योंकि मैं आप हमारे चेस्ट तक देख पा रहे होंगे, तो यहां तक ये क्या लगा आपका? सुपीरियर। अगर जो आप हमें ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, ये सुपीरियर। उसके बाद आपने नीचे की ओर देखा तो इनफीरियर लिखा है ना, लोअर, लोअर एंड, नीचे की साइड। इंफीरियर मतलब लोअर, नीचे की साइड। उसके बाद बात करनी है इंटीरियर, बात करेंगे यहां सामने की। ठीक है, अगर बात करेंगे क्या की? पोस्टीरियर, तो बात करेंगे बैक, पीछे की बात करेंगे। पोस्ट मतलब पीछे, बैक, बैक साइड की बात हो रही है। ठीक है, अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो सामने की बात हो रही है। कहां की? सामने की। और अगर पोस्टीरियर की बात करेंगे तो पीछे की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? पीछे की बात हो रही है, बैक साइड की बात हो रही है। तो अपन ने देख लिया सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर, इंफीरियर मतलब नीचे की ओर, इंटीरियर मतलब सामने की ओर, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। उसके बाद देखना सुपाइन पोजीशन। देखिए ये सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है,
जब हम ऐसे लेटते हैं, हमारा जो सिर रहता है ना, ये आसमान की ओर होता है। कहाँ होता है? आसमान की ओर, बादलों को देखता है। जब रात में सोते हैं ना, तो अपन देखते हैं चंदा मामा कहाँ है, ऐसे ही। तो जब हम आसमान की ओर देखते हैं या छत की ओर देखते हैं, तो हमारी कौन सी पोजीशन होती है? वो सुपाइन पोजीशन। उसके बाद बात करते हैं हम प्रॉन पोजीशन की। तो ये जब हम नीचे की ओर, जमीन की ओर देखते हैं, ठीक है, या हमारी बैक कहाँ होती है? छत की साइड होती है। कहाँ होती है? आसमान की ओर। तो कौन सी पोजीशन कहलाती है? वो प्रॉन पोजीशन। उसके बाद बात करते हैं मीडियल पोजीशन की। क्या की बात करेंगे? मीडियल पोजीशन की। तो जब कोई हमारे साइड, मतलब मान के चलो हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो कोई बाजू से हमें देख रहा हो, ठीक है, या इसी साइड हो, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? अपनी मीडियल। उसके बाद अगर हम ऐसे करें बाहर की ओर, कहाँ? बाहर की ओर, इस साइड या इस साइड, बाहर की ओर, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? लेटरल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद है प्रॉक्सिमल पोजीशन। प्रॉक्सिमल पोजीशन, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, ये हम प्रॉक्सिमल पोजीशन में अपने हाथ, मतलब जो हैंड है, हाथ है, उनको प्रॉक्सिमल पोजीशन में किए हुए हैं, ठीक है। इसको हम फ्री कर देंगे, नीचे कर लिया मैंने अपना हाथ, तो कौन सी पोजीशन आ गई है? डिस्टल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? डिस्टल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? डिस्टल पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुपरफिशियल पोजीशन की या सुपरफिशियल कंडीशन की। जब हम लोकेशन के पास में हो, कहां हो? मान के चलो ये बेड डला हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये बेड डला हुआ है, ये हमारी लोकेशन है। हम इसके या पास में हो, तो कौन सी कंडीशन होगी हमारी? सुपरफिशियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सुपरफिशियल कंडीशन। उसके बाद जब हम उसी लोकेशन पर हो, उसी जगह पे हो, उसी लोकेशन को, तो कौन सी कंडीशन होगी हमारी? पेरिफेरल कंडीशन, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार समझ लेते हैं। जब हम किसी ह्यूमन को एवेल्युएट करें ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो सुपीरियर पोजीशन। जब हम किसी को एवेल्युएट करें नीचे से, मतलब सॉरी नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो कौन सी हमारी कहलाएगी? इन्फीरियर। कौन सी पोजीशन? इन्फीरियर पोजीशन। उसके बाद जब हम बात करें सामने की, कहां? सामने की बात करें, या बात करें सामने की, तो कौन सी पोजीशन कहलाएगी हमारी? सुपीरियर पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाएगी? सॉरी, ये अपन यहां, ये इंटीरियर पोजीशन कहलाएगी। कौन सी? इंटीरियर पोजीशन कहलाएगी या पेंटर पोजीशन। उसके बाद अगर बात करें पोस्टेरियर की, तो ये, या डोर्सल की, तो ये हमारी बैक वाली पोजीशन कहलाएगी। उसके बाद बात करें हम सुपाइन की, जब हम आसमान की ओर देखें। उसके बाद हम बात करें प्रॉन की, तो जब हम जमीन की ओर देखें। उसके बाद करें हम लेटरल की बात, तो हमारे अंदर की साइड कोई देख रहा हो, ठीक है, या हम ऐसे एवेल्युएट कर रहे हो अंदर की साइड, ठीक है, ये देख सकते हैं आप अंदर की साइड, ठीक है। तो ये कौन सी है? मीडियल पोजीशन। उसके बाद बात करें लेटरल पोजीशन की, तो जब बाहर की ओर, कहां? बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रॉक्सिमल की, तो जब अपने हैंड को क्या करें? फोल्ड करें, या हैंड या लेग किसी को भी फोल्ड करें, तो प्रॉक्सिमल पोजीशन। उसके बाद बात करें डिस्टल की, तो जब अपने हाथ फ्री कर लें या ऐसे नीचे कर लें, तो डिस्टल पोजीशन। उसके बाद बात करें सुपरफिशियल की, ठीक है, तो हम लोकेशन के बाजू में होते हैं। और जब हम बात करें पेरिफेरल की, तो हम लोकेशन पर ही होते हैं। ये कुछ टर्म थे, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपके एचपी का ये जो इंट्रो कह लें, या फिर ये टर्मिनोलॉजी कह लें, या इंट्रोडक्शन या स्कोप्स, ये हमारे कंप्लीट हुए हैं, ठीक है।
अगर कुछ रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। इतना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रहें जिससे हम मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।